माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक है और अगर वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं तो उनके संबंध में एक आदेश जारी किया था। साथ ही साथ एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, उनको भी एक पब्लिक नोटिस निकालने के लिए प्रतिबद्धता उनके द्वारा दोहराई गई थी माननीय कोर्ट के आदेश के बाद से। इसके अलावा बिहार में चल रही बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 80,000 पदों पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक है, उसके बारे में क्या कुछ जिक्र किया गया है। पूरा ओवरऑल इस वीडियो में हम इसी मुद्दे के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या 50% से कम जिनका स्नातक यानी ग्रेजुएशन में अंक है वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आपको आवेदन करना है शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से, ताकि आपके आवेदन में कोई भी गलती ना हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीपीएससी आयोग के नोटिफिकेशन में 50% के बारे में क्या कुछ मेंशन किया गया है। आप स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख पा रहे होंगे प्राथमिक विद्यालयों के लिए। तो हम लोग बात करेंगे स्नातक के बारे में, बाकी अन्य पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो सभी चीज़ें उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड में प्रवेश किए होंगे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है तो आपके लिए प्रतिशत की अनिवार्यता के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो यहां पर जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं ग्रेजुएशन के बेस पर, उनके स्नातक यानी ग्रेजुएशन में कितना प्रतिशत होना चाहिए इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर आपका डीएलएड है प्लस ग्रेजुएशन है तो आपके लिए प्रतिशत की कोई भी बाध्यता नहीं है, आप सभी पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपका एडमिशन होता है तो उसी समय यहाँ पर ये प्रतिशत वाली चीज़ें देख ली जाती हैं, तो इस वजह से वो पहले से ही अभ्यर्थी फिल्टर होकर के आए होंगे एडमिशन में, इसलिए यहाँ पर कोई भी अब अनिवार्यता नहीं रखी गई है, ठीक है, डीएलएड वाले अभ्यर्थी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं डीएलएड के लिए, आपका ग्रेजुएशन में कम है अधिक है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन की प्रतिशत की बाध्यता डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे बीएड के संदर्भ में। तो देखिए, बीएड के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। यहां पर साफ शब्दों में 50% की अनिवार्यता की बात कही गई है बीएड के लिए, जिनका ग्रेजुएशन के बाद बीएड होगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों का 50% अनिवार्य होना जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। यानी कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए, इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन जितने भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होते हैं और दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन लोगों के लिए 5% की छूट दी गई है। आप 6वां पॉइंट देख सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित आहर्तांक में 5% की छूट देय होगी। यानी कि जितने भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, जितने भी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन में 5% की छूट, यानी उनका ग्रेजुएशन में 45% या फिर इससे ऊपर होगा तो भी वो आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन ये सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों पर अप्लाई होगा, क्योंकि आरक्षण का लाभ आपको निवासिता के आधार पर दी जाती है स्टेट लेवल के भर्ती में। और चूंकि ये स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है, भर्ती है, इसलिए बिहार के निवासी को ही केवल आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं और जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग हैं, तो आप 45% अगर आपका ग्रेजुएशन में है या फिर इससे ज़्यादा है तो आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। और बिहार के जनरल वाले अभ्यर्थी का 50% ग्रेजुएशन में होना बिल्कुल कंपलसरी है। ये तो हो गया बिहार के बारे में। अब बात करते हैं बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों के बारे में। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो चूंकि जनरल में ही फाइट करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पहले ही ऊपर मेंशन किया गया है कि आपके लिए 50% की अनिवार्यता तय की गई है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि यूपी से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से कहीं से भी आवेदन करेंगे बिहार के बाहर से, तो उनके लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी
कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, चाहे आप दिव्यांग क्यों ना हो, आपके ग्रेजुएशन में 50% होगा तभी आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा की कंडीशन में आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ये तो बात हो गई कि नोटिफिकेशन क्या कुछ कहता है। अब बात कर लेते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसके संबंध में आदेश क्या कहता है। चलिए एक बार उस पर जिक्र कर लेते हैं। वर्ष 2017 से संबंधित उत्तर प्रदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचा था, जिसको पिटीशन के तौर पर फाइल किया था श्री नीरज कुमार राय जी ने। मामला यह था कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उस समय कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से शिक्षक थे और जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक था, उनको एक तरीके से बाद में सिस्टम से बाहर कर रही थी, शिक्षक के पद से हटा रही थी, जिसको लेकर के ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जिसमें ग्रेजुएशन के 50% अंकों की अनिवार्यता को लेकर के जिक्र किया गया था। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान का एक मामला था, यहां पर आप देख सकते हैं, उस फैसले को आधार बनाते हुए, इसके अलावा एक और राज्य का मामला था, उस फैसले को आधार बनाते हुए ऐसे अभ्यर्थी जो कि सिस्टम में टीचर हैं, ठीक है, जो कि सिस्टम में टीचर हैं और उनका ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक है और उन्होंने वर्ष 2011 या फिर इससे पहले ग्रेजुएशन कर रखा है, तो एक थ्रेशोल्ड डेट से पहले अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए 50% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी और इसके संबंध में ये कोर्ट ऑर्डर है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बोला था। यहां पर मैं आपको जजमेंट दिखा देता हूं, देखिए, सॉलिसिटर जनरल थे, यहां पर उनके द्वारा मेंशन किया गया है, fairly stated that the applicants may be treated as per with those covered by the Rajasthan and Uttarakhand High Court judgment which have been accepted by the NCT। यानी कि NCT ने उस समय ये हलफनामा दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जो उत्तराखंड और जो राजस्थान के माननीय कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था, उसके आधार पर वो ऐसे अभ्यर्थी जो कि ग्रेजुएशन में जिनका 50% से कम अंक था, उनको भी पात्र मान लिया था एनसीटी ने, ठीक है। और उनके इस फैसले के बाद से यहां पर देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट ये दिया, इन व्यू ऑफ फेयर स्टैंड ऑफ लर्न एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एंड द व्यू ऑफ राजस्थान एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट, वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू डिनाई सिमिलर रिलीफ टू द एप्लिएंट्स। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि एनसीटी भी मान रही है और साथ ही साथ राजस्थान और उत्तराखंड के माननीय हाईकोर्ट ने भी माना है, इसलिए हम ऐसे अभ्यर्थियों को रिलीफ देने से इनकार नहीं कर सकते। यहां पर देखिए, नो डाउट एज राइटली हेल्ड बाय द हाईकोर्ट द एनसीटी ought to have issue a clarification by way of supplementary notification by the NCT may now do so within 1 month from today। और इसके संबंध में एनसीटी को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आदेश दिया कि आप 1 महीने में इसके संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करिए कि 50% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। लेकिन 50% की अनिवार्यता सबके लिए खत्म नहीं की गई थी। जब एनसीटी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला तो वो चीजें उसमें और ज्यादा स्पष्ट हुई। स्क्रीन पर आप एनसीटी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, जो कि गजट के रूप में प्रकाशित किया गया था। 13 नवंबर 2019 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया एनसीटी के माध्यम से और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना को नीरज कुमार राय तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश तथा अन्य के मामले में 2017 की सिविल अपील संख्या के माध्यम से सर्वोच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25 जुलाई 2017 के अपने आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अंकों की प्रतिशतता के संबंध में निर्दिष्ट करते हुए एक पूरक अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। आवश्यक संशोधन उपर्युक्त को नियमावली की अधिसूचना की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना था। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधित नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी प्रत्याशी को कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जब 2011 में एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाला था एलिजिबिलिटी के संदर्भ में, तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो भले ही 2017 में दिया था, लेकिन उस फैसले को 2011 से लागू करने के संदर्भ में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला एनसीटी ने। अब इन्होंने जो 50% की अनिवार्यता थी उसके बारे में क्या कुछ मेंशन किया गया, यहां पर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं,
इसमें इन्होंने ये मेंशन किया गया है कि 23 अगस्त 2010 को भारत के राजपत्र में जो प्रकाशित किया गया था आरटी एक्ट 2009 के बाद से कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी शिक्षक बनने के लिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, तो उस 23 अगस्त 2010 में इन्होंने करेक्शन करने के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जिसमें उन्होंने क्या कुछ करेक्शन किया देखिए। पहले वहां पर मेंशन था जो 2010 में नोटिफिकेशन निकाला गया था कि कम से कम 50% अंकों सहित शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक, क्योंकि उस समय 1 साल का बीएड हुआ करता था जो कि 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2015 के बाद से बीएड 2 साल का हो गया पूरे देश भर में, ठीक है। तो उस समय मेंशन ये किया गया था कि कम से कम 50% अंकों के साथ शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, इसको अब रिप्लेस कर दिया गया 2010 की उस नोटिफिकेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से। अब क्या कर दिया गया, ध्यान से समझिएगा। अब यह कर दिया गया कि कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नाकोत्तर तथा बीएड, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में अगर 50% है तब तो ठीक है, और अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, लेकिन अगर आपका स्नाकोत्तर में, जिसे आप पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, जिसे पीजी बोला जाता है, अगर आपका पीजी में 50% है और पीजी के बेस पर अगर आपने बीएड किया है तो भी आप परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है तब तो ठीक है, अगर नहीं है और अगर आपने पीजी किया है और पीजी में अगर आपका 50% है और बीएड किया है तो भी आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए पात्र होते हैं। यानी कि यूजी या फिर पीजी दोनों में से किसी में एक में आपका 50% होना अनिवार्य है। यानी कि एनसीटी ने जब 2019 में फिर से नोटिफिकेशन निकाला तो ये उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि 50% की अनिवार्यता है या तो ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो किन पर लागू हुआ उसके संबंध में यहां पर बी नंबर पॉइंट में लिखा गया, देखिए ध्यान से। अंत में खंड ख निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा यथा, लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। अब ये 29 जुलाई 2011 थ्रेशोल्ड डेट डिसाइड कर दिया गया है एनसीटी के द्वारा। अगर आपका ग्रेजुएशन इससे पहले का है और अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो भी आप शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे, भले ही आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो। लेकिन ये उन्हीं के लिए केवल लागू होगा जो कि 29 जुलाई 2011 से पहले, ध्यान से सुनिए, 29 जुलाई 2011 से पहले, यानी कि जब एनसीटी ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला था पहली बार शिक्षक भर्ती के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, उससे पहले अगर आपका ग्रेजुएशन है और आप शिक्षक हैं तो आपका वो जो ग्रेजुएशन है वो पूरी तरीके से पात्र माना जाएगा, चाहे आपका कितना भी प्रतिशत क्यों ना हो। उसके बाद 2011 के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो और 50% से कम है तो आप पात्र नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आप पात्र नहीं है, एनसीटी का गाइडलाइन ये कहता है। अब मैं समझता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं पूरे वीडियो को एक बार समराइज करता हूं। देखिए, अगर आप बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं तो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपके लिए ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो 50% होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप बिहार के बाहर किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आपका 50% होना ही चाहिए, चाहे कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो या फिर अनरिजर्व से, क्योंकि अन्य राज्य के अभ्यर्थी सभी अनरिजर्व में ही फाइट करेंगे, तो आपके लिए 50% होना ही चाहिए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो इन सर्विस टीचर्स के लिए था, जो उत्तर प्रदेश में पहले से शिक्षक थे, उनको राज्य सरकार निकाल रही थी। वो अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि उनका ग्रेजुएशन 2011 से पहले क्या था, और जो एनसीटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता तय की गई वो आरटी एक्ट 2009 के बाद तय की गई, जो कि 2011 में अधिसूचना जारी की गई थी। और इस अधिसूचना से पहले जिनका ग्रेजुएशन हो चुका था, जिनका 50% से कम अंक था, उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। और इसके संबंध में एनसीटी ने नवंबर 2019 में नोटिफिकेशन निकालकर ये चीजें क्लियरफाई की कि हाँ, ये 50% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका 29 जुलाई 2011 से पहले ग्रेजुएशन में दाखिला हो चुका था। इस डेट के बाद से अगर आपने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया है तो आपके लिए वो अनिवार्यता अभी भी बरकरार है, आपका 50% होना ही चाहिए, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे अथवा नहीं बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।